हेलो एवरीवन। आपने सबकॉन्शियस और उसके पावर के बारे में तो सुना ही है। इन पावर्स को किस तरह से यूज़ करके एक हेल्दी वेल्दी और हैप्पी लाइफ हम गुजार सकते हैं, ये हमें एनएलपी सिखाती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एनएलपी हमें हमारे पुराने पैटर्न्स को हटाकर नए और अच्छे पैटर्न्स डेवलप करना सिखाती हैं। हमारे पुराने ओल्ड बिहेवियर्स को रिप्लेस करना सिखाती हैं, हमारी हैबिट्स को चेंज करना सिखाती हैं, हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करना सिखाती हैं। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में सोच समझकर पॉजिटिवली ऐड करना हमें एनएलपी सिखाती है। हमारा माइंड और बॉडी दुनिया का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। वी हैव 80 बिलियन न्यूरॉन्स एंड 60 ट्रिलियन सेल्स। हमारे सेल्स जो है वो हमारे न्यूरॉन्स की कमांड पर काम करते हैं। हमारा माइंड किसी भी इंफॉर्मेशन को 5 सेंसेस से परसीव करता है। विजुअल यानी कि किसी भी मेमोरी को विजुअल फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी हॉलीडेज पे गए हैं कहीं पे और उस जगह का नाम आते ही आपको वो पिक्चर की फॉर्म में याद आ जाता है। ऑडिटरी, कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो उस जगह से कनेक्टेड हैं, तो वो आपको वो भी याद आ जाएंगी, यानी कि साउंड फॉर्म में वो आपकी मेमोरी स्टोर है। काइनेस्थेटिक, उस जगह से फीलिंग्स भी अटैच्ड हैं। जब भी आप उस जगह के बारे में सोचते हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। गेस्टेटरी, वहाँ का कोई खाना आपको बहुत पसंद आया है, उसका नाम लेते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। ऑल्फैक्टरी, कोई स्मेल या फ्रेग्रेंस आपको याद रह गई है। इस तरह आपका माइंड इन 5 सेंसेस से परसीव करता है। क्या कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में एज इट इज चली जाती है? जी नहीं। हमारा माइंड किसी भी इंफॉर्मेशन को 3 फिल्टर्स से गुजारता है। सबसे पहले या तो वो डिलीट कर देगा। मतलब आप पूरे दिन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं, क्या आपको सबके चेहरे याद रहते हैं? नहीं। पर अगर आपने किसी को बड़े गौर से देखा है तो आपको उसका चेहरा याद रहेगा। डिस्टॉर्शन यानी अपने हिसाब से किसी भी बात का मीनिंग निकाल लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी को कॉल कर रहे हैं और वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं तो आपके माइंड में फ़ौरन डिस्टॉर्ट करना शुरू कर देता है कि मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, या फिर वो जनरलाइज करता है, यानी कि पुरानी कोई भी इंफॉर्मेशन या इवेंट से लिंक कर देता है। यानी अगर किसी शख्स ने रूडली आपसे बात की है कभी पास्ट में, तो अब जब भी वो आपको वो शख्स नज़र आएगा, आप उसे इग्नोर करेंगे, आप उसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपको उसकी रूडनेस याद आ जाएगी। इस तरह हमारा माइंड किसी भी इंफॉर्मेशन को 3 फिल्टर से गुजार कर एक अलग ही इवेंट बना देता है। अगर वो इवेंट अच्छा है तो आपकी स्टेट, आपका इमोशनल रिसोर्सफुल रहेगा, यानी आप खुश रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेंगे, प्राउड होंगे, और इसी तरह आप रिएक्ट करेंगे और आपके रिजल्ट भी वैसे ही होंगे। मतलब कि आपकी लाइफ डेस्टिनी की तरफ मूव करेगी। अगर वो इवेंट ख़राब है और आपका इमोशनल स्टेट उस वक्त कंफ्यूजन में है, गुस्से में है, या फिर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो आपका रिएक्शन भी वैसा ही होगा, जिससे आपके रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे और आपकी लाइफ डिज़ास्टर की तरफ मूव हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी बात पे सोच समझ कर एक्ट करें। थैंक यू।